अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है किसको आपसे मोहब्बत है, ये जानिए, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। दावा मोहब्बत का करना या किसी का कहना कि मुझे आपसे मोहब्बत है, किसी के साथ आपको मोहब्बत फील होना। बाज़ औक़ात कोई इंसान आपके साथ होता है, दोस्ती होती है उससे, आपके आपके फेलोज में से होता है, क्लास फेलोज में से, कुलीग्स में से होता है, या आपका दोस्त होता है, या आपका कज़न होता है, या कोई ऐसा इंसान होता है आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ जो कभी कहता नहीं है कि उसे आपसे मोहब्बत है, लेकिन उसकी मोहब्बत आपको महसूस होती है, या आपको महसूस होता है कि इसके दिल में आपकी जगह है और उसको आपसे मोहब्बत है। लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि वो आपसे कहते हैं सुबह शाम कि उन्हें आपसे मोहब्बत है या आप उनके लिए अहम हैं, लेकिन आपको 1% भी महसूस नहीं होता कि वो उनको मोहब्बत है, या वो मोहब्बत आपको दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता? कैसे पता चला जाए कि इस इंसान को मुझसे मोहब्बत है और इस इंसान को मुझसे मोहब्बत नहीं है? फर्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि जिस इंसान के साथ आपको सेफ फील हो, चाहे वो आपकी फैमिली का कोई हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, जो भी इंसान उसका आपका कोई भी ताल्लुक है, लेकिन उसके साथ आपको सेफ फील होता है, आपको लगता है कि इसके होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं आ सकती, या वो सब संभाल लेगा, ये सब हैंडल कर लेगा या कर लेगी। खवातीन के लिए भी है, क्योंकि खवातीन भी मैनेजेबल होती हैं, वो भी चीज़ें संभाल लेती है, इंसानों को संभाल लेती हैं। तो इसका मतलब है कि उसे आपसे मोहब्बत है। खवातीन हो या कोई आदमी हो, या मेल हो या फीमेल हो, जब उसे किसी से मोहब्बत होती है तो वो उस पर तवज्जो देता है, और तवज्जो देता है तो उसे पता होता है कि कहाँ इसे सेफ फील होगा, कहाँ इसे सेफ फील नहीं होगा। ये मैं खाली खवातीन के लिए नहीं कहा कि आपको जिसके साथ सेफ फील हो, वो तो एक अलग सिचुएशन है कि आप कहीं जाएं और उनके साथ आपको सेफ फील हो। लेकिन एज अ मैन, अगर कोई ऐसी खातून है आपकी ज़िंदगी में जिनके होते हुए आपको ये टेंशन नहीं होती कि क्या होगा, कैसे होगा, सब कैसे होगा, वो जो उसका हिस्सा है वो संभाल सकती है, तो इसका मतलब है कि उसे आपसे मोहब्बत है, आपको उसके साथ सेफ फील होता है, आपको ये यकीन होता है कि वो साथ है। ये यकीन जब बेयकीनी में बदलता है तो आप समझ जाएं कि उस इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है। सेकंड चीज़ जो है, जो इंसान आपकी बात को समझ जाए। हमें सबसे ज़्यादा शिकायत देखिए ये होती है लोगों से कि वो हमें समझते हैं, जिनसे भी हम ताल्लुक़ में होते हैं या जिनसे मोहब्बत होती है या दोस्त होते हैं। शिकायत क्या होती है, फैमिली इसमें भी बन के हमें ये शिकायत होती है, बच्चों को माँ बाप से होती है, माँ बाप को बच्चे से होती है कि आप हमें समझते नहीं। हम चाहते हैं कि हमें जो भी कुछ हम बताना किसी को चाहते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना मांगे सामने वाला। हम बस जो जो फील है हमें हुआ है, या जो हमें तकलीफ है, या जो दुख है, या जो मसला है, वो जान ले, वो समझ ले कि हम क्या सोचते हैं। ये होना बहुत, इसी को तो अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ है जो दो लोगों को बांधे? यही कि अगला इंसान आपकी बात को समझ जाए, बाज़ औक़ात बिना कहे या आप कहें भी तो वो आपकी सिचुएशन को समझे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सामने वाले से कहते हैं मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, ये होने वाला है, ये हो जाएगा, लेकिन सामने वाला समझता नहीं। इसका मतलब ये है कि उससे आपसे मोहब्बत नहीं है, क्योंकि जब मोहब्बत होती है तो हम सामने वाले की बात को वैल्यू देते हैं। हम चाहते हैं कि इसने ये कहा है तो इस बात की अहमियत है, हम उसे टालते नहीं हैं। तो जो भी आपकी बात को समझता है, इसका मतलब है उससे आपसे मोहब्बत है। थर्ड चीज़ जो है, देखिए गलतियां इंसानों में सब में होती हैं, हम में कहीं ना कहीं कमियां भी हैं, खामियां भी हैं। कोई भी 100% अच्छा इंसान नहीं है, कहीं ना कहीं सब गलत होते हैं। लेकिन जो इंसान आपकी गलतियां देखे लेकिन उनको गलत ना समझे, आपकी कमियां देखे लेकिन उनको कम ना समझे, आपकी खामियां देखे लेकिन उसको वो खामियां ना लगे, समझें उसे आपसे मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको किसी से वाकई दिल से जो आपको आप किसी माँ से पूछें, माँ और बच्चे की मोहब्बत ऐसी है कि उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता, माँ को होती ही है बच्चों से मोहब्बत। तो आप किसी माँ को कहें उसके सामने कि आपके बच्चे में ये ऐब है, आपके बच्चे की शक्ल अच्छी नहीं है, आपका बच्चा, तो उसे ये बात कभी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? उसे गुस्सा आएगा
क्यों आएगा? क्योंकि उसे वो खामी दिखाई नहीं देती, उसे अपने बच्चे की शक्ल अच्छी ही दिखती है, उसे अपने बच्चे का काम सही ही दिखता है, उसे अपने बच्चे की ज़बान बिल्कुल 100% सही लगती है। क्यों? क्योंकि उसे बच्चे से मोहब्बत है, तो उसे गुस्सा आएगा। ऐसे ही ताल्लुक में भी, जब आपका किसी से ताल्लुक होता है, कोई आपसे कहे कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड में ये ऐब है या ये खामी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ वाकई है। अगर आपको उससे मोहब्बत होगी तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें ये ऐब नहीं। या कोई आके कहेगा आपके हस्बैंड की, आपकी वाइफ की शक्ल अच्छी नहीं है, या वो मोटी है, या वो पतली है, या वो ऐसी है या वैसी, तो वो इंसान वो आपको गुस्सा दिलाएगी। ये बात, आप इस बात से खुश नहीं होंगे, या आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ उसमें तो ये है। तो ये चीज़ है मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत खामियां नहीं देखती, वो गलतियां नहीं देखती। सेकंड चीज़, जिससे आप पे ट्रस्ट हो, कोई भी इंसान जो आपके कामों में या आपके डिसीजंस में या आपकी लाइफ में या आपके होने में नुक्स निकाले, समझें कि उसे आपसे मोहब्बत नहीं है। क्योंकि जिसको भी आपसे मोहब्बत होगी वो उसे आप पे ट्रस्ट होगा। आप उसके सामने कहेंगे कि मैं कुछ ऐसा काम कहेंगे जो नामुमकिन आपके से है, तो उसमें भी आपको सपोर्ट देगा फुली, ठीक है ना। जो आप जहाँ जाएं, कभी ये ना वो पूछे कि आप वहाँ क्यों गई थी, या किसके साथ बात की थी, या किसी से क्यों बात की थी, या कौन मिला था, या किसके सामने कैसे जाना है या आना है। क्योंकि उसे पता होगा कि आप क्या हैं, कैसे, आप कितने उसके साथ लॉयल हैं, चाहे आप मेल फीमेल कोई भी हो। तो जिससे भी आप पे 100% ट्रस्ट नहीं है, समझे उसे आपसे मोहब्बत नहीं है, या उसे आपसे दिलचस्पी ही नहीं है, उसकी ख़त्म हो गई। जो आपके मुतालिक चीज़ें याद रखें, जो आपके मुतालिक चीज़ें भूलें नहीं, जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो आपने ऐसे मतलब बाय द वे बताई थी कि हाँ फलां जगह ये हुआ था, या मुझे ये चीज़ पसंद है, या मुझे ये चीज़ ना पसंद है, वो उसे याद हो। इसका मतलब है कि आप उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हैं, उसे आपकी छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत है। और लास्ट चीज़ ये है कि वो आपको स्पेस दे। कभी भी जो आप मोहब्बत होती है जिससे आप उसे बांधते नहीं, आप उसे कैदी नहीं बनाते, आप उसे आज़ादी देते हैं, आप उसे पीस देते हैं, आप उसे सुकून देते हैं, आप उसे स्पेस देते हैं, उसे उसकी दुनिया, उसकी ज़िंदगी जीने देते हैं। तभी आपको, कभी माँ बाप अपने बच्चों को बांधते नहीं हैं। उनके एम्बिशंस, उनके जो ख्वाब होते हैं, उन्हें उनसे ज़्यादा खुशी देते हैं वो ख्वाब। वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं तुमने यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। एक हद तक जब छोटे होते हैं तब कहते हैं, लेकिन जब वो समझते हैं कि इस काबिल हैं तो उन्हें आज़ादी देते हैं। तो जो भी इंसान आपको आज़ादी देता है, समझ जाए उसे आपसे मोहब्बत है। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे। थैंक यू।